बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन वाइट कौरमे की। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। जब रवायती खानों से हटकर बनाने को कुछ दिल करे तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, तो आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले कुकिंग पॉट में डाल देंगे आधा कप ऑयल जी। तो ऑयल में हम डाल देंगे 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और 6 अदद छोटी इलायची। थोड़ा सा मसालों को कड़कड़ाने के बाद इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनकी मैंने पेस्ट बना ली थी जी। तो प्याज की पेस्ट की तब तक बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर पिंक ना हो जाए। इसको हमने कलर नहीं देना, बस इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है पानी का वो खुश्क करना है हमने जी। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने प्याज की बुनाई कर ली। हमें इसका कलर नहीं चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट कौरमा, तो वाइट कौरमे में हमें इसका कलर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 टेबलस्पून अब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 मिनट तक इसकी भी बुनाई कर लेंगे जी। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन मैंने लिया था 1 किलो और इसको धोकर मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका जो ज़ायद पानी है वो निचड़ जाए। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए चिकन में, कि ताज़ा गीला आप इसमें डाल दें, धो के इसको स्ट्रेनर में रखते हैं, ठीक है। तब हम चिकन के साथ इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर है अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो चिकन की बुनाई के दौरान ही हम 1 टीस्पून इसमें नमक भी डाल देंगे जी। तो चिकन की 6 से 7 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पे बुनाई की है। तो पानी अच्छे से चिकन का जो है वो खुश्क हो चुका है क्योंकि चिकन बुनाई के दौरान पानी छोड़ता है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे अब 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ये 1.5 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। ये आम आपको जनरल स्टोर से मिल जाएगी और इसी से ही इसका फ्लेवर निकलेगा क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो अब हम इसके अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई कर लेंगे। आप जो आँच है वो बिल्कुल मध्यम कर दें। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। दही जब भी डालें आँच हल्की कर दिया करें और फ़ौरन से इसको हिला दें आप जी। तो दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद आंच को फिर थोड़ा सा तेज़ करते हैं, ठीक है। और स्लो आंच पे ढककर इसको तकरीबन 15 मिनट तक के लिए पकाएं। दरमियान में एक दफ़ा इसको चेक भी कर लीजिएगा। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं, दही अपना ही पानी छोड़ेगा इसमें जी। तो वाइट कौरमे को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने लिए हैं बादाम, 20 अदद बादाम लिए थे जिन्हें मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और सुबह इनको छील लिया, ठीक है। आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं और आधे बादाम और आधे काजू भी ले सकते हैं। तो इनको हम डालेंगे अब ये जार में इसकी पेस्ट बनाने के लिए। और इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी 1 टुकड़ा जायफल का, छोटा सा टुकड़ा चने के बराबर है, और 1 ये जावित्री का फूल है। और क्योंकि कौरमा बहुत स्पाइसी नहीं होता तो इसको थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए 4 अदद हरी मिर्चें लिए मैंने, मोटी मोटी मैंने काट ली हैं। इनको भी साथ ही हम पीस लेंगे। अलहदा से इसकी पेस्ट नहीं सही तरह बनेगी, तो मैं बादामों के साथ ही इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो इसमें हम तकरीबन थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया, ठीक है जी। तो ये पेस्ट बनकर तैयार है जी। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए जी। तो ठीक है, आप देख सकते हैं लेग पीस हड्डी से, वैसे गोश्त से अलहदा हो रहा है, हड्डी इसकी लेग पीस की। तो इस पॉइंट पे अब हम डाल देंगे वही पेस्ट जो मैंने अभी अभी बनाई थी और इसको ऐसे ही चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा खुला ही पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। चार 5 हम साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे, जिसको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो इसमें से हरी मिर्च साथ ले लेगा। 3 से 4 मिनट मैंने इसको इसी तरह खुला पकाया है हल्की सी आंच पे, ठीक है।
तो अब हम इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़ डालेंगे जो कि कौरमे को चार चांद लगा देगी। तो इसमें हम डालेंगे ये फ्रेश क्रीम मैंने ली है, टेट्रा पैक है, ये मैंने तकरीबन आधा कप के आसपास ली है। तो आप घर में दूध से उतरी हुई मलाई भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें जल्दी से जी। तो ये देखिए अच्छे से क्रीम मिक्स हो गई है। क्रीम और जो बादामों की हम पेस्ट जब डालते हैं ना, जो तरी होती है ना इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह पकने देते हैं। तो ये जो बर्तन है ना क्रीम वाला, इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। ठीक है, और साथ ये जो पेस्ट वाला था बर्तन, इसमें भी हम इसी दूध को इसमें डाल देते हैं। इस तरह बर्तन सारे साफ़ हो जाएंगे और इस दूध को इसमें डाल देंगे। ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने दूध डालना है। ठीक है, तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर लें जी। तो दोबारा से ग्रेवी जब इस तरह पकना शुरू हो जाए तो आंच आपने बिल्कुल स्लो दम वाली कर देनी है बिल्कुल। और इसको 5 मिनट तक के लिए दम वाली आंच पे इसको ढाँप के रख देना है ताकि थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे आ जाए जी। तो 5 मिनट हो गए बहुत ही स्लो आंच पे इस तरह पकते हुए। तो चूल्हा जो है अब हम बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किनारों पे सारा ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है। ठीक है, थोड़ी देर ऐसे ही बंद चूल्हे पे भी पड़ा रहने देंगे, थोड़ी देर बाद ये ऑयल टोटल सेपरेट हो जाएगा। तो माशाल्लाह से वाइट चिकन कौरमा बनकर तैयार है। तो अब हम इस पे एक और थोड़ी सी चीज़ डालते हैं गार्निश के लिए। बस हल्का सा धनिया, ज़्यादा नहीं डालना, बस इसमें इसकी खूबसूरती के लिए है बस। तो माशाल्लाह से वाइट चिकन कौरमा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।